श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है, पेज नंबर 41 से। आज जिज्ञासु की शंका है, भगवान आपने कहा कि जो ज्ञान मन का परिणाम होता है उसे भ्रम नहीं कहते हैं, परंतु प्रभु जो लोग स्वप्न को मन का परिणाम मानते हैं, उनके मत में स्वप्न का ज्ञान भी तो मन का परिणाम है। क्या था कि जो लोग स्वप्न को मन का परिणाम मानते हैं, उनके मत में स्वप्न का ज्ञान भी तो मन का परिणाम है। अब आपके कथनानुसार जो ज्ञान मन का परिणाम होता है वह यथार्थ होता है, तो स्वप्न ज्ञान भी यथार्थ मानना पड़ेगा। गुरु जी इसका समाधान देते हैं, प्रिय वत्स, जहाँ विषय और उसका ज्ञान दोनों अंतःकरण के परिणाम हैं, अथवा दृष्टिदेव सृष्टि मत के अनुसार अंतःकरण का केवल विषयाकार ही परिणाम है, वहाँ अंतःकरण के परिणाम को मिथ्या माना जाता है। और जहाँ विषय पहले से ही विद्यमान हो तथा इंद्रियों के साथ अंतःकरण वहाँ पहुंचकर उस पदार्थाकार होकर ज्ञान को उत्पन्न करता है, उस पदार्थाकार होकर ज्ञान को उत्पन्न करता है, वहाँ वह ज्ञान यथार्थ माना जाता है। अर्थात जहाँ विषय भी मन का परिणाम हो, वहाँ अंतःकरण का परिणाम रूप ज्ञान मिथ्या माना जाएगा। जैसे मनोराज्य व स्वप्न आदि आंतरिक जगत का ज्ञान, और जहाँ विषय बाहर ईश्वर सृष्टि यानी कि व्यावहारिक जगत का हो, अर्थात माया का परिणाम स्वरूप हो, वहाँ अंतःकरण का ज्ञान रूप परिणाम यथार्थ ज्ञान माना जाएगा। जैसे शब्द स्पर्श आदि बाह्य जगत का ज्ञान, यह यथार्थता संसार दशा में अर्थात ब्रह्म ज्ञान के पहले ही मानी जाती है। बाद में ब्रह्म ज्ञान से सारे ब्रह्मांड का ही बाध हो जाने से सर्वम मिथ्य का निश्चय हो जाता है। अतः हे शिष्य, स्वप्न में विषय और उसका ज्ञान दोनों मन के परिणाम होने के नाते मिथ्या है। और यहाँ बाह्य जगत में विषय मन का परिणाम न होने के कारण विषय व उसका ज्ञान दोनों व्यावहारिक सत्य हैं। अतः स्वप्न की सत्ता इस व्यावहारिक जगत की सत्ता से विलक्षण प्रतिभासिक सत्ता मानी जाती है, या उसको प्रतीति मात्र सत्ता भी कह सकते हैं, प्रतीति मात्र सत्ता मानी जाती है। अतः स्वप्न व्यावहारिक सत्य भी नहीं है तथा उसका ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाता। इस प्रकार हे शिष्य, स्वप्न को मन का परिणाम मानने पर भी सत्य नहीं अपितु मिथ्या ही माना जाता है। परंतु जहाँ विषय बाह्य संसार का हो, वहाँ तो अंतःकरण का वृत्ति रूप परिणाम है, उसको संसार दशा में यथार्थ ज्ञान कहते हैं। और अविद्या के ज्ञान रूप परिणाम को तो सदा मिथ्या ज्ञान व ब्रह्म ही कहते हैं। अतएव रज्जु सर्प के प्रतीति के समय रज्जु जो सामान्य ज्ञान हो रहा है, अर्थात रज्जु के सामान्य अंश को विषय करने वाली जो इदमाकार वृत्ति हो रही है, वह तो यथार्थ ज्ञान है, परंतु जो अविद्या की वृत्ति रूप सर्प का ज्ञान हो रहा है वह ब्रह्म रूप है। इसी कारण रज्जु का इदम अंश व्यावहारिक सत्य होने पर भी उसमें प्रतीत होने वाले कल्पित सर्प को व्यावहारिक सत्य न मानकर मिथ्या ही माना जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि रज्जु सर्प की तरह जो पदार्थ मन के परिणाम नहीं हैं परंतु अविद्या के परिणाम हैं, वे भी कल्पित कहे जाते हैं। अतएव यद्यपि यह सारा ब्रह्मांड सारे व्यष्टि मन का परिणाम नहीं है, फिर भी समष्टि माया का परिणाम होने के नाते इसे मिथ्या ही कहते हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।